राम राम सा, केम छो और का हालचाल बा। आज बात होगी उस चीज की जो सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, पैसा यानी विटामिन एम। 8वें वेतन आयोग की चर्चा चाय की टपरी से लेकर संसद तक हो रही है। सोशल मीडिया पर तो भाई इतनी खबरें हैं कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो देखिए, सवाल सिर्फ एक है और वो बहुत बड़ा है। क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने वाला है या फिर ये बस एक लंबा इंतजार साबित होगा? आज हम इस पूरे मामले का पाई पाई का हिसाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और दांव पर बहुत कुछ लगा है। जी हाँ, जैसा कि ये कहावत बता रही है, अगर सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 कर दिया तो सैलरी में ऐसा उछाल आएगा कि सच में सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो नतीजा वही होगा, ढाक के 3 पात। तो चलिए इस वेतन आयोग की पूरी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया के शोर से दूर हम सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि हर बात शीशे की तरह साफ हो जाए। अब देखिए, सबसे जरूरी बात, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर टिका है। एक ऐसा जादुई आंकड़ा जो सब कुछ तय कर देगा। और वो जादुई आंकड़ा है फिटमेंट फैक्टर। जी हां, यही वो चाबी है जो सरकारी कर्मचारियों की भविष्य की सैलरी का ताला खोलेगी। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या बला। तो फिटमेंट फैक्टर आसान भाषा में समझें तो एक मल्टीप्लायर है। वेतन आयोग इसका इस्तेमाल करके आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करता है और उससे आपकी नई बेसिक सैलरी तय होती है। मतलब आपकी बेसिक सैलरी को इसी नंबर से गुणा किया जाएगा। देखिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी 100 रुपए थी तो वो बढ़कर 257 रुपए हो गई। लेकिन इस बार कर्मचारी यूनियन 3.68 की मांग कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी मांग क्यों? तो जवाब सीधा है, महंगाई। जब से महंगाई भत्ता यानी डीए 50% के पार गया है, कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि अब वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ना ही चाहिए। तो चलिए अब करते हैं असली हिसाब किताब, वो बात जिसका आप सबको इंतजार है। देखते हैं कि अगर सरकार 3.68 की मांग मान लेती है तो लेवल 1 से लेकर बड़े अधिकारियों तक किसकी जेब में कितना पैसा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के कर्मचारियों की। इनका अभी का मूल वेतन है 18,000 रुपए। अगर 3.68 का फैक्टर लागू होता है तो कुछ एडजस्टमेंट के बाद नया मूल वेतन 26,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए, बेसिक सैलरी में सीधा 8,000 रुपए का जंप। अब आते हैं लेवल 7 पर, यानी 4600 ग्रेड पे वाली नौकरियां, जिसके लिए लाखों युवा मेहनत करते हैं। यहां पर 44,900 रुपए का मूल वेतन बढ़कर 85,000 से 90,000 रुपए के बीच सेट हो सकता है। मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी लगभग दोगुनी हो जाएगी। अब बात करते हैं बड़े अधिकारियों की। लेवल 14 यानी डायरेक्टर लेवल पर जो सैलरी अभी 1,44,200 रुपए है, वो 8वें वेतन आयोग के बाद 2,60,000 रुपए को भी पार कर जाएगी। ये बहुत बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अच्छा, जो अभी काम कर रहे हैं उनकी तो बात हो गई, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी? चलिए अब देखते हैं कि 8वां वेतन आयोग हमारे पेंशन भोगी बुजुर्गों के लिए क्या सौगात ला सकता है। हुक्म, चिंता की कोई बात नहीं। जो न्यूनतम पेंशन अभी 9,000 रुपए है, उसके बढ़कर 17,000 रुपए होने की पूरी उम्मीद है। ये लगभग 2 गुना है, जो बुढ़ापे की लाठी को वाकई में बहुत मजबूत करेगा। और इस बढ़ोतरी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता है। जैसा कि कहा गया है, अब दवाई के खर्चे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये वित्तीय सुरक्षा से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अब आता है वो लाख टके का सवाल। ये सब तो ठीक है, पर ये बढ़ा हुआ पैसा बैंक अकाउंट में आएगा कब? चलिए इसकी टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। देखिए, 7वां आयोग 2016 में लागू हुआ था। नियम के हिसाब से 10 साल बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां लागू होना चाहिए। 2025 के आखिर में कमिटी बनेगी, फिर रिपोर्ट आएगी और फिर ये लागू होगा। तो हाँ, इसमें समय तो लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जब भी ये लागू होगा, इसका फायदा आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। मतलब आपको एरियर यानी कि बकाया पैसा मिलेगा। और जब ये मिलेगा तो एक साथ बम्पर लॉटरी लगेगी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये वेतन वृद्धि महंगाई से लड़ने के लिए एक जरूरी कदम है या फिर ये देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ डालेगी? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही बताएगा।